हेलो एवरीवन। सभी जानते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं 8th 9th के या फिर बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के एसएससी बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स की बात करें, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है। नाउन के अंदर भी नाउन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम नाउन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। तो क्या हमारे लिए जान लेना काफी इतना ही काफी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हम डेफिनेशन पूछें तो जो चीजें आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो चीजें फील की जाती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे लव, हेट्रेड, रिस्पेक्ट, आप किसी की ऑनेस्टी, ये सब क्या है आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्या ये जान लेना काफी है? क्या इतना जान लेने से एग्जाम क्लियर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर इतना ही जान लेने से एग्जाम क्लियर हो जाता तो बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो सभी क्वेश्चन सही करके आते। आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक नई अप्रोच के साथ में सीखेंगे। देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से वी विल हैव अ डिस्कशन एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये क्लास करके मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं इस अप्रोच को। हमने आज टॉपिक उठाया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो हमारे इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, जितने भी हमारे आइडियाज हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी डूइंग वर्ब्स हैं, हमारी स्टेट्स हैं, जो हम काम करते हैं, ये हमारी स्टेट है। जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, ये सब हमारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या अगर ये जो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्यों है? क्योंकि इनको हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं 5, लाइक जैसे हमारा सी है, हियर है, वॉच है, टेस्ट है, टच है, ये सब हमारे क्या है, फील है, तो स्मेल है, ये सब क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो थियरी ये बोलती है कि वो सारी की सारी चीजें जिन्हें हमारी सेंस ऑर्गन्स परसीव ना कर पाए, ठीक है, परसीव मतलब सेंस ऑर्गन के थ्रू हम उन्हें पहचान ना पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए। मान लो मैं कोई एक लड़का खड़ा है, लड़के मोहन नाम का एक लड़का खड़ा है, मैं उसे देख पा रही हूँ, वो बॉय है, ठीक है, उस लड़के को देख पा रही हूँ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। लेकिन वो बॉय अगर मान लो यंग है, उसकी एज मतलब यूथ है, तो क्या हम यूथ को देख पाते हैं? तो यूथ अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स जो परसीव ना कर पाए, जो भी आइडियाज हों आपके, ठीक है, जैसे इनमें सब्जेक्ट्स के नाम आ गए, आपके डूइंग वर्ब्स आ गई, आपकी स्टेट्स आ गई, आपके इमोशंस आ गए, फीलिंग्स आ गए, आइडियाज आ गए, ये सब के सब आपके क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर हम इसको देखें, इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे, ये ओल्ड मैन है, ठीक है। अगर मैन को मैं देखूं तो ये बहुत बूढ़ा आदमी है। ओल्ड मैन हम इसे बोल सकते हैं एक आदमी जो बहुत बूढ़ा है, ठीक है। बूढ़ा आदमी तो आप देख पा रहे हो, इस आदमी को देख के आप यही बोलोगे कि ही इज एन ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़े आदमी को देख पा रहे हो। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं बोलूं बुढ़ापा, ओल्ड मैन का ये क्या है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे को क्या आप देख पाएंगे? क्या एक कोई ऐसी चीज है जिसको आप देख पाते हैं? मैन एक ऐसा था जो ओल्ड हो चुका, ठीक है, मैन को तो आप देख पा रहे हैं, क्या उसके बुढ़ापे को देख पाएंगे? तो इसका मतलब बुढ़ापा एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। आप उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाएंगे, उसे फील नहीं कर पाएंगे, उसे टच नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज है बुढ़ापा, ये अपने आप में क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम दूसरी पिक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या है देखिए, जलेबी, जो सबको पसंद होती है, मेरी भी फेवरेट है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो जलेबी तो सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। जलेबी के अंदर क्या होती है? मिठास होती है, स्वीट होती है, ये अपने आप में मिठास। तो मिठास अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या इसके मिठास को आप देख पाते हो? क्या आप इसके मिठास को टच कर पाते हो? नहीं। आप बोलेंगे कि हम उसके स्वीटनेस को टेस्ट कर पाते हैं, स्वीटनेस को टेस्ट कर पाएंगे, कितनी मीठी है, मिठास, मिठास जो अपने आप में है क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम देखें इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, सभी को मालूम है छोटे बच्चे हैं ये, तो इन बच्चों को तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गर्ल्स, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर। लेकिन अगर हम बात करें इनके चाइल्डहुड की, ठीक है, इनके चाइल्डहुड की, जो इनका बचपन है, तो बच्चों से बना बचपन, ठीक है, चिल्ड्रन इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से आपका क्या बन गया? बचपन। तो क्या हम किसी के बचपन को देख पाते हैं? क्या बचपन नाम की कोई चीज है जिसे मैं टच कर पाऊंगी? हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे एक बच्चे को टच कर पाओ, इससे बात कर पाओ, तो पॉसिबल है, हम किसी बच्चे से बात कर पाएंगे। हम किसी के बचपन को टच कर पाते हैं क्या? क्या उससे बात कर पाते हैं क्या? तो इस कहने का मतलब ये है कि जो आइडियाज होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और डिटेल में समझेंगे। ये तो हो गया एक अप्रोच, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन की अप्रोच है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे डील करना है, लेट्स हैव अ लुक। इसे देखिए,
अब हम क्या करेंगे, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अंदर क्या होता है, आप कुछ तो प्रीफिक्स करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, सफिक्स जिसे आप उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। एक रूट वर्ड होता है जिसके अंदर आप पहले कुछ जोड़ें तो प्रीफिक्स, बाद में जोड़ें तो सफिक्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में मतलब सफिक्स जो हो जाए, कौन कौन से सफिक्स, शन आ जाए, अन आ जाए, इटी आ जाए, टी वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेस आ जाए, हुड, मेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंस, एंस, एज और ICE, CY, ये सारे के सारे जिन वर्ड्स के लास्ट में जुड़ जाएं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? कैसे बनेंगे इसे देखो, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस लास्ट में शन लगा, इटी से बना वैलिडिटी, क्वांटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए लास्ट में TY, नेस से आप देख लो एक्ट्रेस, हॉटनेस, इस तरह से, ठीक है, हुड से किंगहुड, मदरहुड, फादरहुड। अब फादरहुड, फादर को तो देख पाओगे, फादरहुड को कैसे देखेंगे, है ना, माँ को तो देख पाओगे, मदर को, लेकिन ममत्व की जो भावना है उसे कैसे देखोगे, तो मदरहुड। ये जो सारी के सारे आइडियाज है ना, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारे के सारे सफिक्स हो जाएं, इनमें से कुछ भी दिख जाए, वो सिंपली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है, और ये कभी प्लूरल भी नहीं होंगे। अब देखो, ह्यूमनिज्म, इज्म लग गया, फेमिनिज्म, ह्यूमनिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म, इस तरह से, प्रैक्टिस, एडवाइस, ठीक है, ICE लग गया, ICE, ठीक है, एक्सेप्टेंस, एंस लग गया, एंस, मैनेजमेंट, एंट लग गया, मैनेजमेंट, इस तरह से ये सारे के सारे क्या हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम इन्हें डील करेंगे, इन्हें देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, इसे समझना, क्योंकि पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। देखिए, चाइल्ड की अगर बात करूं, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे को आप देख पाते हो। अब बच्चे के क्या बचपन को देख पाओगे, क्या बचपन को मैं छू सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा से बना बचपन। वैसे ही फ्रेंड, आपका दोस्त, आपके फ्रेंड्स आते हैं घर पे, आप उनसे मिलते हो, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को थोड़ी ना देख पाएंगे, दोस्ती को चीज है देखने वाली, नहीं देख पाते, ठीक है। इन्फेंट, छोटा बच्चा, इन्फेंसी। ऑनर, ऑनर से क्या बना, ऑनरशिप। रोबर, एक रोबर जो चीजों को चुराता है और चीजें चुराई, रोबरी, ठीक है। रिजिड, रिजिडिटी। हीरो, हीरोइज्म, हीरोइज्म, भाव। थीफ, चोर, थीफ से, थीफ ने क्या की, चोरी, थेफ्ट, तो चोरी को थोड़ी ना देख पाएंगे। वैसे ही अब ये तो थे कॉमन नाउन, ठीक है, चाइल्ड, फ्रेंड, इन्फेंट, किंग, मदर, फादर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर अब हम देखेंगे एडजेक्टिव जो होता है ना, आपकी जो क्वालिटी होती है, जैसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, ब्लैक पेन, तो जो नाउन से पहले आए वो क्या है, उसका एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं कि लड़का कैसा था, हैंडसम, लड़की कैसी थी, ब्यूटीफुल, पेन कैसा है, ब्लैक, ये इसकी सारी क्या है, क्वालिटीज, एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो इसका मतलब एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे, स्लेव, स्लेव बॉय, स्लेव गर्ल, इस तरह से। तो स्लेव एक एडजेक्टिव हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना, स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी। प्रूडेंट, ईमानदार, प्रूडेंस, प्रूडेंस। प्राइवेट, प्राइवेसी। ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल, ब्रेवरी, ठीक है। पेशेंट से बना पेशेंस, एबंडेंट से बना एबंडेंस। प्रोफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफिशिएंट से बना प्रोफिशिएंसी। मोडेस्ट से बना मोडेस्टी। एंक्शियस से बना एंजाइटी। ब्रीफ से बना ब्रेविटी। एक्सीलेंट से बना एक्सीलेंस। क्लियर? तो हमने ये देखा कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। और अब वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जो वर्ब्स होती हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स होती हैं, वो सारी क्या होती है, वर्ब्स। तो वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। प्लीज, ठीक है, प्लीज, कृपा, ठीक है। प्लेजर, प्लीज से क्या बना, प्लेजर। ओबे, किसी को ओबे करना, ओबीडियंस। एक्सीड, एक्सेस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब देखिए, इस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लो मैं इसमें अपने इसमें दो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे लर्न करेगा, जो SE वाला है वो क्या है, वर्ब, ठीक है, और ये CE वाला क्या है, आपका नाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो अगर मैं बोलूं शी प्रैक्टिसेस अ लॉट, ठीक है, शी आपका सब्जेक्ट था, प्रैक्टिसेस आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई।
अलॉट, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है अपनी परफॉर्मेंस की, अपने एग्जाम के लिए, जो भी है। तो हमें वर्ब चाहिए थी, हमने वर्ब लगा दी SES प्रैक्टिसेस, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो फिर वर्ब भी हमें कैसे चाहिए, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो दे प्रैक्टिस, यहां पे सी लगा देना, PRACTISES प्रैक्टिसेस, ठीक है, दे प्रैक्टिस अलॉट, क्लियर है। तो शी सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, दे प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल, क्लियर है। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। उल्टा चलता है ना, नाउन के अंदर पेन का पेंस एस लगाए तो नाउन प्लूरल, वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बनती हैं, उल्टा चलता है नाउन के। अब मान लो ये प्रैक्टिस अपने आप में क्या है, नाउन, सी वाला ABC, सी पहले मतलब नाउन, ऐसे रन कर लो, सी वाला नाउन, सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब, सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब। तो अगर हम बात करें, मान लो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, भी प्रैक्टिस करनी थी। अब मेक्स क्या होगी, वर्ब, वर्ब से पहले हमें मालूम है क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए था, नाउन ही है हमारे पास में, ठीक है। मेक्स वर्ब थी, वर्ब के बाद में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब का। तो इस तरह से अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जहां पे वर्ब होती है वहां पे आपको क्या करके दे देते हैं। मान लो अगर यहाँ पे एरर बना दूं मैं इसको, तो कैसे एरर आएगा, CES प्रैक्टिसेस, हमें मालूम है सी वाला नाउन था और हमें क्या चाहिए था यहाँ पे वर्ब, तो इसे काटो और एस और ES करो, वाइस वर्सा। यहाँ पे अगर आपका नाउन है तो वर्ब लगा के दे देंगे। आपको पता है कि आपको नाउन चाहिए, वर्ब से पहले क्या आते हैं, नाउन, और वर्ब के बाद में भी क्या आते हैं, नाउन, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। और प्रीपोजिशंस के बाद में भी क्या आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन, ध्यान रखिएगा इसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मान लो एक और है वर्ब हमारी लूज, और ये क्या है, लॉस। लूज मतलब किसी चीज को खोना, और लॉस का मतलब क्या है, घाटा, घाटा, किसी चीज में घाटा लगा, ठीक है। अब लूज तो हमारी जो वर्ब है, इसके अगर हम 3 फॉर्म्स की बात करें, क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, तो क्या बन जाएगा, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब क्या लॉस का बनेगा कोई फॉर्म, नाउन की 3 फॉर्म्स नहीं बनती कभी, नाउन की कभी 3 फॉर्म्स नहीं बनती, वर्ब्स की बनती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म बनती है। सही बात है ना। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और लॉस की कोई फॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये नाउन है। तो अगर लूज की बात करें, आई लूज माई पेन, आई लूज माई पेन, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं आई लॉस माई पेन, तो गलत हो जाएगा। आई लूज, मैंने अपने पेन को खो दिया, या आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट, मैं इसको सेंटेंस को यही फ्रेम कर देती हूँ, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपने पेन को खो दिया, ठीक है, यस्टरडे करके बना दो, ठीक है। हाँ, और ये लॉस क्या है आपका, नाउन। तो जहां पे नाउन की जरूरत है वहां नाउन लगाओ, जहां पे वर्ब की जरूरत है वहां पे वर्ब लगाइए। इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। एग्जिस्ट एक वर्ब है, एग्जिस्टेंस, एंस लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। डिफेंड, एंड लग गया, एक वर्ब है, एंस लगा दिया, क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, बहुत बढ़िया लेवल के हैं। मेंस के क्वेश्चन उठाए, बैंक और SSC के, और इनमें से कुछ बोर्ड एग्जाम्स के भी हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखिए 2 मिनट आप अच्छे से, फिर इन्हें हम सॉल्व करेंगे मिलके। द ऑनेस्ट दैट स्नेहा शोड। अभी देखो द हमारा क्या है, आर्टिकल, और हमें मालूम है आर्टिकल्स किसके पहले लगते हैं, नाउन से पहले। तो ऑनेस्ट तो अपने आप में क्या है, ऑनेस्ट अगर मैं देखूं तो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। हम बोलते हैं ना ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, इस तरह से। तो बॉय नाउन था, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, ये एडजेक्टिव है। तो हमें एडजेक्टिव से क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको कर दो ऑनेस्टी, जिन शब्द के लास्ट में TY लग जाए वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द प्लस नाउन, द ऑनेस्टी किसकी, दैट स्नेहा, स्नेहा की, शोड इज प्रेज वर्दी, क्लियर है। तो ए पार्ट में एरर था, द ऑनेस्टी, क्योंकि द जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आया है और हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना पड़ेगा। ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हिज सक्सेसफुल एज अ लॉयर grew so fast that he soon had enough money to buy a house। देखिए ये his जो डिटर्मिनर है ना बच्चे, इसको ऐसे समझिए जैसे हम बात करें his, her, my, our, your, their and so on। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर ये डिटर्मिनर्स है तो हमें इनके बाद में क्या चाहिए, नाउन। मैं यही बोलूंगी ना, my pen, his pen, her pen, है ना, our pen,
देयर पेन, इस तरह से। तो ये सारे के सारे क्या है, डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स जो नाउन से पहले आते हैं, मेरा पेन, माय पेन, उसका पेन, हिज पेन, उसका पेन, हर पेन, उनका पेन, देयर पेन, योर, आपका पेन, योर पेन, इस तरह से। तो इसका मतलब ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। इन डिटर्मिनर्स के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन, नाउन चाहिए। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में ना आप इनको ऐसे लर्न करेंगे, आईसी लग जाए, ठीक है, या फिर ओयूएस लग जाए, या फुल लग जाए, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो क्या बन गया आपका एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के लास्ट में देखें, टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड अ ग्रेट करेजियस, नीड अ ग्रेट, अ ग्रेट, ए जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया है, नाउन के लिए। तो करेज, करेजियस, ओयूएस जिनके आगे लग जाए वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। और हमें आर्टिकल ए आया है तो किसके लिए आया, आर्टिकल नाउन के लिए। तो करेज, करेज क्या हो जाएगा, नीड्स अ ग्रेट करेज, नीड्स अ ग्रेट करेज। करेजियस बॉय, करेजियस गर्ल, तो ओयूएस लग गया, वो एडजेक्टिव बन गया, हमें नाउन चाहिए था, क्यों, क्योंकि आर्टिकल आया है। क्लियर। द इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक, देखिए जिन वर्ड्स के लास्ट में इक लग जाए, अभी बताया था, ये सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, इक लग गया, इक, तो ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव। आईसी लग जाए, ओयूएस लग जाए, एबल, इबल, ये सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक नहीं चाहिए हमें, द आर्टिकल आया इंडियन इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी अब आपका क्या बन गया, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। कौन सी इकोनॉमी, इकोनॉमी इंडियन, इंडिया की, इंडिया की, एडजेक्टिव। द इंडियन इकोनॉमी, इक लग जाए ना, इक, इन वर्ड्स को लर्न करिए, इक लग जाए वो सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, नाउन। कैसे पता लगा, आर्टिकल द आया है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, मॉडिफायर्स नाउन से पहले आते हैं, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, नाउन। हैज ट्रेवल्ड थ्रू एन इवेंटफुल, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। Bringing back of normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. अब देखिए, is the biggest, अब देखिए the biggest, the आर्टिकल आया है, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, बिगेस्ट कंसर्न, कंसर्न, ठीक है। कंसर्न्ड बॉय, कंसर्न्ड पेपर, कंसर्न्ड गर्ल, तो ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स। और हमें पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं, हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे सिंपली क्या चाहिए था, नाउन, ठीक है। तो कंसर्न अपने आप में नाउन है, द आर्टिकल आया, इससे पता चला द बिगेस्ट कंसर्न। क्लियर है। तो गाइज ये थे हमारे आज के एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।